सत्य के साथ। भारतीय सेना का हिस्सा बनने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आज से सेना में भर्ती के नए नियम आ गए हैं और बदल गई है भारतीय सेना में भर्ती होने की पूरी प्रक्रिया। सेना में भर्ती की नई व्यवस्था लागू हो रही है। सरकार आज से टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम को घोषित कर रही है। इसे अग्निपथ नाम दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निपथ सिस्टम के तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल पूरे होने के बाद उन्हें 10 लाख रुपए टैक्स फ्री मिलेंगे। अग्निवीरों को उनकी सेवा के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा भी दिया जाएगा। नई व्यवस्था के जरिए ऑफिसर रैंक से कम पर थल सेना, वायुसेना और नौसेना में हर साल 45,000 से 50,000 भर्तियां करने की योजना है। भर्ती प्रक्रिया साल में 2 बार 6 महीने के अंतराल पर होगी। अभी योग्यता, भर्ती प्रक्रिया, ट्रेनिंग को लेकर आधिकारिक रूप से फिलहाल कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि ये सशस्त्र बलों में भर्ती में अग्निपथ सिस्टम की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है। अब आपको बताते हैं अग्निवीरों की भर्ती का पैमाना क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक की उम्र वाले कैडेट्स अप्लाई कर सकेंगे। भर्ती की बाकी प्रक्रियाएं अभी आने वाली हैं, जिसमें किसी बदलाव की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। रंगरूटों की 6 महीने तक ट्रेनिंग होगी। बाकी वक्त यानी 3.5 साल वे सर्विस करेंगे। अभी एक सैनिक को 17 से 20 साल की सर्विस करना होता है। 4 साल का सर्विस पीरियड पूरा होने के बाद इनमें से 25% को सेना में 1 महीने बाद फिर शामिल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी कब और कितनी मिलेगी। नई स्कीम के मुताबिक शुरुआती सैलरी 30,000 रुपए महीना होगी, जो चौथा साल खत्म होते होते 40,000 पहुंच जाएगी। सरकार सैलरी का 30% हिस्सा बचत के रूप में रख लेगी और उतना ही सेवानिधि में जमा करेगी। बाकी 70% सैलरी खाते में क्रेडिट होगी। एक सैनिक को 4 साल की सर्विस के बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। अग्निवीरों का बीमा होगा। अगर 4 साल की सर्विस के दौरान किसी अग्निवीर की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाती है तो बीमे की रकम परिवार को मिलेगी। यह रकम करीब 48 लाख रुपए होगी। इसके अलावा जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी नॉमिनी को मिलेगी। सर्विस पीरियड के दौरान विकलांगता और शारीरिक अक्षमता की सूरत में जवान को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। उम्मीद है कि नए सिस्टम के जरिए सेना से जुड़ी तमाम दिक्कतें दूर हो जाएंगी। इससे सेना के तीनों अंग में शामिल होने की चाह रखने वाले युवाओं को भी राहत मिलेगी। पिछले 2 साल से ना तो थल सेना, ना वायुसेना और ना ही नौसेना में कोई भर्ती हुई है। सेना में जूनियर कमीशन ऑफिसर्स के 1 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है। ऐसे में ये नई व्यवस्था युवाओं के मन में जोश, जज्बा और देश सेवा की भावना को जरूर भरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।